गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। चलिए ठीक है, देखिए क्या यूपीएससी के बारे में पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए यूपीएससी के बारे में बता रहे हैं। यूपीएससी है ना, देखिए यूपीएससी जो आईएएस वगैरह बनता है वो यूपीएससी क्वालिफाई करना पड़ता है, समझ गए। तो सबसे पहले अभी से अगर ड्रीम रखिएगा तभी आप आगे डेवलप भी कर पाइएगा, है ना। तो देखिए यूपीएससी अभी हम आपको पीटी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। क्या चीज के बारे में? पीटी के बारे में। तो देखिए यूपीएससी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे हिंदी में इसको कहिएगा संघ लोक सेवा आयोग। समझ गए क्या होता है संघ लोक सेवा आयोग? ध्यान से समझिए, यूपीएससी का अगर कोई पूछेगा और इसको फॉर्म भरने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, समझ गए। कितना? ग्रेजुएट पास होना जरूरी है, तभी आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या होता है, देखिए यूपीएससी में क्या होता है, सबसे पहले पीटी होता है। इसमें 3 स्टेज में एग्जाम होता है, समझ गए। कितने स्टेज में? 3 स्टेज में। सबसे पहला आपका पीटी, पीटी को लोग प्रीलिम्स भी कहा जाता है ना। उसके बाद आपका मेंस होता है, उसके बाद मेंस एंड इंटरव्यू। समझ गए क्या क्या होता है? पहला प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आप देखिए कि प्रीलिम्स में क्या क्या रहता है, क्या पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जो है, फर्स्ट स्टेज जो आपका क्या हुआ प्रीलिम्स, ये आपका जो है 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होता है। कितना होता है? अब देखिए 100 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क्स का होता है, समझ गए। तो कितना हुआ? 200 मार्क्स का होता है। टाइमिंग आपका जो है, टाइमिंग आपका 2 आवर्स रहेगा। कितना रहेगा? 2 घंटा रहेगा, सोच लीजिए। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा। क्या रहेगा? 1/3 रहेगा नेगेटिव मार्किंग, समझ गए। माने जितना क्वेश्चन बनाइएगा, अगर उतना अगर उसमें से जितना क्वेश्चन आप गलत बनाते हैं उसका 1/3 आपको काट के नंबर दिया जाएगा, समझ गए। और एक चीज इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो है पहला तो प्रीलिम्स, इसमें दो स्टेज में एग्जाम होता है। सेकेंड स्टेज में सीसेट होता है ना। तो मान लेते हैं कि इसका जो है कट ऑफ जो है आपको नंबर के आधार पे मिलेगा, मतलब अंकों के आधार पे। जितना आपका अंक आएगा, जितना आप सही बनाइएगा उसके आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा। और ये जो है आपको इसमें जो है आपको नेक्स्ट एग्जाम में जाने के लिए इसका जो है आपको कट ऑफ को पार करना पड़ेगा, समझ गए। जब आप कट ऑफ पार करिएगा तभी आप नेक्स्ट एग्जाम में अब शामिल होइएगा, समझ गए। माने कट ऑफ को पार करने वाला उम्मीदवार ही नेक्स्ट एग्जाम जिसे में आप जा सकते हैं। सपोज दैट मान लेते, समझ गए। तो फर्स्ट प्रीलिम्स होता है, कितने का होता है? 200 का। टाइमिंग 2 आवर, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है ना। और ये जो है आपका कट ऑफ, कट ऑफ के आधार पर ही आपको जो भी है नेक्स्ट कट ऑफ पार करिएगा तभी आपको नेक्स्ट एग्जाम में शामिल होने के लिए मिलेगा, समझ गए। चलिए अब देखिए दूसरा पेपर में देखिए क्या होता है, सी सेट होता है। सी सेट क्या होता है? सी सेट। तो सी सेट में देखिए आपको क्या करना रहता है,
सी सेट का मतलब देखिए क्या होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। टेस्ट क्या होता है, टेस्ट। तो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अब देखिए सीसेट, देखिए ये भी आपका जो है, इस ये भी आपका 200 मार्क्स का ही होता है ना। इसमें देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका 80 को रहेगा, है ना। और जो है कितने मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। समझ गए, जब दोनों गुना करिए कितना हो जाएगा जी, 200 मार्क्स का होगा। कितना होगा, 200 मार्क्स का होगा। समझ गए। तो अब एक चीज ध्यान रखना इसमें भी आपको, अगर मान लेते हैं कि हम सी सेट हम क्वालिफाई कर जाते हैं, है ना। इसमें जो है देखिए आपका सी सेट में जो है, एक 1 मिनट, सी सेट में जो है आपका 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। कितना लाना है, 33%। यानी कहने का मतलब 33 में 66 नंबर आपका 200 में लाना जरूरी है। यानी कहने का मतलब आप कम से कम 67 मार्क्स लाइए, तो हो सकता है कि आप सी सेट जो है क्वालिफाई कर गए। ये सिर्फ क्वालिफाई मार्क में है, सी सेट आप क्वालिफाई कर गए, लेकिन जो आपका जीएस पेपर था, है ना, प्रीलिम्स में क्या होता है, जीएस पेपर होता है ना। जीएस पेपर का जो आपका कट ऑफ जो है, कट ऑफ आप पार नहीं कर पाए, है ना। तो आपका सी सेट भी वो है, एक क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। समझ गए। इसलिए आपका जो है जीएस जो जनरल स्टडीज है, उसको कट ऑफ पार करना जरूरी है। और इसका एग्जाम जो है 2 शिफ्ट में होगा। कितने शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में होगा। ऐसा नहीं कि एक शिफ्ट में ही होगा। तो टोटल मार्क्स कितना हुआ जी, टोटल जो है आपका 400 मार्क्स का हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पीटी में देखिए यही इतना पूछता है, सोच लीजिए, इससे ज्यादा नहीं। तब जाके आप क्या बनिएगा, एक आईएएस बनिएगा, है ना। आईएएस बन पाइएगा। आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप बता सकते हैं ना कि यूपीएससी का मतलब क्या होता है ना। और इसमें कितने नंबर का एग्जाम होता है पीटी में, जिसको प्रीलिम्स बोला जाता है ना। कितने नंबर लाना अनिवार्य होता है। जब तक आप जो प्रीलिम्स होता है, जो जीएस होता है, जनरल स्टडीज होता है, जब तक आप कट ऑफ पार नहीं करिएगा तो आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी शामिल होने के लिए नहीं दिया जाएगा, है ना। और उसके बाद ये भी जब कट ऑफ पार करिएगा तभी आपका सी सेट का पेपर ही क्वालिफाई माना जाएगा, नहीं तो ये भी क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। और कट ऑफ के आधार पर ही आपका जो है फर्स्ट एग्जाम का जो है आपको मार्क्स मिलेगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो अभी तो हम इतने ही बताए हैं, और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको मेंस के बारे में बताएंगे, और उसमें पीटी में भी देखिए क्या क्या क्वेश्चन आता है। अब जैसे मान लीजिए जीएस पेपर है, तो जीएस पेपर कहां से क्वेश्चन आता है ना। कौन कौन से किताबें पढ़ना रहता है ना। इसका जो सिलेबस है वो पीटी निकालने के लिए क्या क्या पढ़ना रहता है, वो चीज आपको हम बताएंगे, है ना। उसी प्रकार सी सेट में क्या क्या पढ़ना रहता है उसके बाद हम बताएंगे। यानी नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको हम पूरा क्लियर कर देंगे, आपका पीटी में क्या क्या पढ़ना था वो बता देंगे, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद मेंस में क्या क्या पढ़ना रहेगा वो चीज मेंस का सिलेबस के लिए बता देंगे, है ना, कितने कितने मार्क्स का होता है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में है टोटल आपका क्लियर कर देंगे। समझ गए। चलिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए